हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। पिछले वीडियो में हम लोग मुख गुहा के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने बताया था कि मुख गुहा के भीतर जीभ और दांत व्यवस्थित रहते हैं। तो जीभ के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। आज की क्लास में हम लोग दांत के बारे में बात करने वाले हैं। दांत, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं व्हाइट कलर के, ये सभी के सभी क्या है? आपके दांत हैं। ये ऊपरी और निचले जबड़े में व्यवस्थित है, देख रहे हैं ना जी। अच्छा, ये दांत जो हैं जबड़े के मसूड़े में धसे हुए हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो जो अंदर की तरफ धसा हुआ भाग है, जो मसूड़े के अंदर है, उसको हम लोग इसका जड़ कहेंगे। यानी कि अंदर की ओर जो व्यवस्थित भाग है, जो मसूड़े से बाहर निकला है, इसको हम लोग इधर वाले भाग को जड़ कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे ऊपर वाला जो ये भाग है, ये सबसे ऊपर वाला भाग जो है, इसका सिर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिर कहते हैं। और दांत के जो बीच वाला जो भाग होगा, यानी कि जड़ और शिखर के बीच वाला भाग, इसको गर्दन कहते हैं या ग्रीवा कहते हैं, ठीक है। गर्दन कहते हैं, गर्दन कहते हैं या ग्रीवा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया। यानी कि अगर हम लोग एक दांत ले लेते हैं, मान लो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपका दांत हो गया, यहाँ ये आपका जबड़ा हो गया, ठीक है। जबड़े की यहाँ जो मसूड़ा है, इसके अंदर ये दांत है। तो ये मसूड़े के अंदर जो भाग होगा, इसको हम लोग जड़ कहेंगे। ऊपर वाले भाग को इसका सिर कहेंगे, और ये बीच वाला भाग जो होगा, इसका गर्दन कहलाएगा या ग्रीवा कहलाएगा। समझ गए? चलिए, ये जो दांत आप देख रहे हैं, यह डेंटाइन होता है, ठीक है। ये डेंटाइन होता है, ठीक है। डेंटाइन का बना होता है, ठीक है। ये डेंटाइन ही दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है। दांत का अधिकांश भाग कौन तैयार करता है? डेंटाइन तैयार करता है। और डेंटाइन के ऊपर इनामेल नामक परत रहती है, एक कड़ी परत रहती है, इनामेल नामक। यही इनामेल नामक परत जो है, दांतों की रक्षा करती है, उनको सुरक्षा देती है, ठीक है। दांत का हमारा काम क्या रहता है? तो दांत का प्रयोग हमारे लिए क्या है जी? तो हम लोग इससे भोजन को चिबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो भोजन के चिबाने से क्या फायदा होता है? तो देखिए, भोजन जब चिबा कर उसे बारीक टुकड़ों में कर दिया जाएगा, तो वो लार के साथ सन के जब आगे जाता है, तो उसका पाचन आसान हो जाता है। ऐसे तो पाचन की क्रिया यहीं से शुरू हो जाती है ना। भोजन के कण को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा, तो वो आगे चल के अच्छा से पच पाएगा। और यहाँ लार से सनकर भोजन जब आगे बढ़ता है, तो यहीं से इसकी पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो ऐसे तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। अगर एक वयस्क मनुष्य है, एक जवान व्यक्ति है, तो उसके कुल 32 दांत होते हैं, और दांतों की संख्या 32 होती है, और ये दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, पहले हम लोग दांतों के बारे में यहाँ लिख लेते हैं। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है। दांत का वह भाग दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, जड़ है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। तथा वह भाग
वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है, निकला होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिर कहिए या शिखर कहिए, शिखर कहलाता है या सिर कहलाता है। जड़ तथा शिखर या जड़ तथा सिर के बीच का भाग, बीच का भाग गर्दन कहलाता है, गर्दन कहलाता है। ठीक है। प्रत्येक दांत के भीतर एक एक मज्जा गुहा होती है, मज्जा गुहा होती है। अब ये मज्जा गुहा क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी जो किसका बना होता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है, संयोजी संयोजी कह सकते हैं, संयोजी उत्तक का बना होता है। ठीक है। ये करता क्या है, तो इसके अंदर आप देखोगे, दांत के अंदर आपको मैं दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए यही आपकी पल्प कैविटी है, अंदर वाली रेड वाली यहाँ पे, इसी को हम लोग पल्प कैविटी मज्जा गुहा कहते हैं। ये अंदर हमारे अंदर ये कहाँ से कनेक्ट रहता है, तो ये आगे आगे ये आपके यहाँ से आगे जाके नर्व्स एंड ब्लड वेसल से जुड़ जाता है। ठीक है, नर्व और ब्लड वेसल से जुड़ जाता है। ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि इसके ऊपर डेंटाइन होती है, डेंटाइन होती है। ठीक है। डेंटाइन कौन होती है, इस पल्प कैविटी के जस्ट ऊपर वाला ये जो भाग है, ये सब डेंटाइन होती है। ठीक है, डेंटाइन होती है। ठीक है, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है, तैयार करती है। यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है, तथा पीले रंग की होती है। ठीक है। डेंटाइन के ऊपर क्या होता है, तो एक परत रहता है, लिख सकते हैं डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है, जो दांत को सुरक्षा देती है। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करता है। तो दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, थोड़ा अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं, समझिए। इसमें आगे वाले जो ये देख रहे हैं, ये वाले ये चारों जो देख रहे हैं, इनको हम लोग कतरनक कहते हैं। ये काटने का काम करते हैं। ठीक है, ये काटने का काम करते हैं। कोई भी चीज खाते हैं, आप चावल खाओगे, रोटी खाओगे, तो उसको ये काटने का काम ये करते हैं। इसके बगल में ये जो देख रहे हैं, यहाँ वाले, या ऊपर भी ये वाला और इधर ये वाला, इसको हम लोग भेदक कहते हैं। ठीक है, ये भेदने का है ना। जैसे अगर आप कोई चिकन खा रहे हो, तो चिकन इसी से आप खींचोगे, उसको भेद कर छेद करके फिर खींचते हो, ये आपके भेदक कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके पीछे ये वाले जो दांत होंगे यहाँ तक, यही दोनों। ठीक है, ये आगे ये 2 दांत जो देख रहे हैं यहाँ पे, या फिर इस तरफ में जो देख रहे हैं आगे की ये वाले 2 दांत भेदक के जस्ट बगल में। तो इसको
अग्र चवर्णक कहते हैं। ये चिबाने वाले होते हैं, ये आगे के ये चिबाने वाले होते हैं और इसके पीछे वाले को हम लोग चवर्णक कहते हैं। ठीक है, इसको चवर्णक कहते हैं या मोलर भी कहा जाता है लास्ट वाले को। ये पूरी तरह से चिबाने का काम करता है, यानी कि ये चारों मिलकर भोजन को चिबाने का काम करता है, ये भेदने का काम करता है। और आगे के ये सब जो दांत देख रहे हैं, ये जो दांत देख रहे हैं, ये आपके कतरनक होते हैं, काटने का काम करते हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? तो पहला है कतरनक। कतरनक यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं इंसाइजर। इंसाइजर, ठीक है। दूसरा है आपका भेदक। भेदक कैनाइन जिसे बोलते हैं। तीसरा है आपका अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर। और चौथा है आपके पास चवर्णक। चवर्णक जिसे हम लोग मोलर कहते हैं। ठीक है, तो इनके नाम याद रखेंगे, कार्य भी मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब हम लोग दांतों में होने वाली बीमारियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं दांतों के लिए, लेकिन हम लोग जो सरल बीमारियां हैं जो आपके लिए हानिकारक आप जैसे बच्चों को हो सकती है अगर आप दांत को साफ नहीं रखें, तो इसके लिए हम लोग उसको बात करें। ऐसे तो बहुत सारी इसकी बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो उन सब के बारे में हम लोग बात यहाँ नहीं करने वाले हैं। जो कॉमन बीमारी है जो सबको हो सकती है, उससे कैसे बचा जाए और इसका क्या इलाज है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग दांतों में होने वाली एक पहली बीमारी जिसे हम लोग कहेंगे दंत अस्तिक्षय, डेंटल कैरिज, ये जो देख रहे हैं आम भाषा में आप इसे खोड़िला भी कहते हैं, है ना, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। हम लोग अपने देसी भाषा में क्या कहते हैं, खोड़िला कहते हैं। दंत अस्तिक्षय यानी डेंटल कैरिज। तो बच्चों इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही, समझ लीजिए कि आप अभी बच्चे हो और अगर आपको ये हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे। आपका खान पान में सब कुछ में परिवर्तन आने लगेगा, है ना जी, हमेशा दर्द रहेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे और ये कैसे होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, दंत अस्तिक्षय, डेंटल कैरिज क्या है? एक्चुअल में एक छिद्र बन जाता है दांतों के अंदर, काला काला, ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका दंत अस्तिक्षय कहलाता है। इसको तो कुछ ज्यादा ही हुआ है इस बच्चे को, देख रहे हैं इसका दांत कैसा हो गया। ठीक है, देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप कोई मीठी चीज खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं या कोई मिठाई खाते हैं और खाना खाने के बाद अच्छी तरह से दांत को साफ नहीं करते हैं, देखिए मीठी चीजें खाने से ज्यादा असर होता है। या फिर ऐसे भी अगर कोई आप भोजन करते हैं और वो दांत में बार बार फंसता है तो उससे भी आपको ये बीमारी हो सकती है, लेकिन मीठे से जल्दी होता है। और कोई मीठा चीज, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि ये सब चीज खाते हैं, कोई मिठाई खाते हैं, तो ये चीज जल्दी हो सकता है। ऐसे तो आपको हमेशा खाने के बाद अगर अच्छी तरह से आप दांत नहीं साफ करिएगा तो ये बहुत ही बुरी बात है। अगर आप खाने के बाद कोई मीठा चीज खा लिया और खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो वो मीठी चीजें क्या होगी, आपके दांतों से चिपक जाएंगी। अच्छा, मीठा चीज है तो उसमें शक्कर है, शुगर है ना जी उसमें, तो उस शुगर पे क्या करेगा, बैक्टीरिया जो है रासायनिक क्रिया करके अम्ल बना देता है। तो अम्ल बना देने से क्या होगा, तो जब ये अम्ल बनाएगा तो ये ऊपर जो इसके ऊपर जो परत होती है हमारे दांतों के ऊपर, इनामेल की जो परत होती है वह परत क्या हो जाती है, नरम हो जाती है। और जब वह कड़ी परत नरम हो जाएगी तो धीरे धीरे उस स्थान पर क्या हो जाएगा, छिद्र बनने लगेगा, इस तरह का काला काला छिद्र बनने लगेगा और उसी छिद्र को हम लोग दंत अस्तिक्षय कहते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या है, सबसे बचने के लिए सरल उपाय है कि आप जब भी कोई मीठा चीज खाओ, या आप एक नियम बना लो कि सुबह में और शाम में ब्रश करना है आपको। ठीक है, सुबह में उठते समय और रात में सोते समय भी आपको ब्रश करना है। 2-3 टाइम ब्रश करोगे तो ये बीमारी से आप बच जाओगे, कभी नहीं होगा। वैसे तो हम लोग जो है कॉमनली देखा जाए तो एक ही बार सुबह सुबह ही ब्रश करते हैं, लेकिन अगर रात में भी हम लोग ब्रश करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी हम लोगों के लिए। तो चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो लिख सकते हैं कि जब हम कोई
मीठी चीज खाते हैं, खाते हैं, खाते हैं, तथा तथा खाने के बाद, खाने के बाद अपनी दांतों को, दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, तब ये चीजें हमारी दांतों से चिपक जाती हैं। इनमें स्थित शुगर या शक्कर लिख सकते हैं, शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत की बाहरी कड़ी परत पर क्रिया कर उसे नरम बना देता है। धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है, जो क्या कहलाता है? दंत अस्थिक्षय कहलाता है। दंत अस्थिक्षय कहलाता है। समझ गए दंत अस्थिक्षय क्या है? तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? आपके दांतों को हमेशा साफ रखना चाहिए, दंत मंजन से साफ करना चाहिए, नीम के दांतों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए अब हम लोग अगली एक कह सकते हैं, बीमारी ही कह सकते हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं, जिसका नाम है दंत प्लाक, यानी कि डेंटल प्लाक। चलिए देखते हैं दंत प्लाक होता क्या है। देखिए भोजन के महीन कर आप कुछ भी भोजन करते हैं, अगर अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, या मुंह में स्थित बैक्टीरिया भी ये क्या करते हैं, दांतों से चिपक कर एक क्या करते हैं, एक परत का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, एक परत बनाते हैं, और जब अपने दांत को आप सही से साफ नहीं करोगे, तो दांत को जब अच्छी तरह से साफ नहीं करोगे तो ये परत अस्थाई बन जाते हैं, यानी कि वो परमानेंट रहेंगे। और इसी अस्थाई परत को हम लोग क्या कहते हैं, दंत प्लाक। ये जो आप पीले कलर का जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका दंत प्लाक है। ये आपका क्या है? दंत प्लाक है। समझ गए ना बात को? तो इसीलिए भोजन करने के बाद आप दांतों को अच्छी तरह से साफ करना। तो ये जो पीले कलर का इस पे जो परत देख रहे हैं, इसी को हम लोग दंत प्लाक कहते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण कर देते हैं। जब इसे अच्छी प्रकार से
साफ नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, तब यह दांतों पर एक अस्थाई परत बना देते हैं, अस्थाई परत बना देता है। यह परत दंत प्लाक कहलाता है, दंत प्लाक कहलाता है। इसलिए ध्यान रखना कि भोजन करने के बाद आप अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ करना, ठीक है, ताकि आपका दांत संक्रमित ना हो, बैक्टीरिया दांत के भीतर प्रवेश ना कर पाए। अगर दांत के भीतर प्रवेश कर गया बैक्टीरिया तो आपके दांतों में हमेशा दर्द बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद पैरिया वगैरह कई तरह की बीमारियां होने लगेंगी, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए हमारे दांत, आप देखे होंगे कि मुख गुहा के अंदर हमेशा लार बना रहता है, मुंह में लार बना रहता है। ये लार कहाँ से आता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हमारे मुख गुहा के अंदर ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां रहती हैं। कौन कौन सी ग्रंथि रहती है? तो पहला है आपका पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, पैरोटिड ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा होता है आपका सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। और यहां देखिए तीसरा क्या होता है, ये दूसरा हो गया, 2 ये ग्रंथियां हो गई ना, और अब होता है तीसरा, एक ये हो गई, एक ये हो गई और तीसरी ये हो गई। तो हम लोग तीसरा यहाँ पे नाम लिख सकते हैं सब लिंगुअल, सब लिंगुअल लार ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों से मिलकर जो लार निकलता है, या हम लोग जब भोजन चबाते हैं तो उसको चबाने में मदद करता है, उसके साथ सनकर क्या करता है, भोजन के महीन कणों में दांतों के द्वारा जब विभाजित होते हैं तो ये उसे क्या करते हैं, उसको क्या करता है, सन कर, ताकि भोजन को आप सही से निकल सके। और लार के द्वारा ही भोजन के पाचन में बहुत ज्यादा मदद मिलता है, वहीं से ही पाचन भोजन का शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें समझो तो बहुत बहुत अच्छा एंजाइम है भोजन के पाचन के लिए, ठीक है। तो ये आपके मुख गुहा में ही गिरता है, इन तीनों से जो लार निकलकर इसमें कहाँ आता है, मुख गुहा में आता है, और ये भोजन के साथ सनकर फिर हमारे आगे आहार नाल के अगले भाग में पहुंचता है। तो ये 3 ग्रंथियां होती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, मुख गुहा के बारे में हम लोग जान लिए, अब आगे की ओर अपने आगे आहार नाल के अगले भाग में नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। आपको हमारा 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।